अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हम गाहे गाहे बिजली की बंदिश और एलानिया गैर एलानिया तवील और मुख्तसर लोड शेडिंग के हवाले से बात करते रहते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है कराची शहर में, उसमें अगर आपको बिजली मैसर ना हो तो यकीनी तौर पर आपके मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। चाहे आपकी सेहत हो, आपकी जहनी सलाहियत हो, आपके रोज़मर्रा के काम हो, सब कुछ करना तकरीबन मुश्किल हो जाता है। क्या मामलात हैं? आज हम आए हैं कराची के एक बहुत बड़े इलाके में जहां लाखों की आबादी रहती है। इलाका है मलीर। कराची का मशहूर व मारूफ इलाका है, और इस इलाके वालों को बिजली फराहम करने वाली कंपनी से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। कई बार हमने देखा कि इस इलाके के मकीनों ने मेन नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया, एहतजाज किया, बिजली के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इनके साथ MPAs, MNAs और दीगर जो साहिबान इक़्तिदार हैं वो भी इनके एहतजाज में शामिल हुए, मगर हल कोई नहीं निकल सका। आखिर इसकी वजह क्या है? सिर्फ़ 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे बिजली मलीर ए एरिया, बी एरिया और इससे मुत्तसिल इलाके, मोहम्मदी डेरा और जितनी भी यहाँ पर जगह हैं जहाँ लाखों की आबादी है, वहाँ सिर्फ 6 से 7 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। ज़्यादातर मर्द हजरात घरों के बाहर बैठक लगाए हुए दिखाई देते हैं, मगर उन बुज़ुर्गों का, उन बच्चों का, उन ख़वातीन का क्या कि जिन्हें घर की चार दीवारी के अंदर रहना है और इस गर्मी को बर्दाश्त करना है। क्या वजूहात हैं? रात के अंदर भी लाइट बंद की जा रही है, जबकि अदालती अहकामात हैं कि रात के पहर बंदिश नहीं की जाएगी। इस पर इलाका मकीन क्या कहते हैं, सब कुछ जानेंगे। कितने अरसे से रहाइश पजीर हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारे माशाल्लाह 40-50 साल हो गए। 40-50 साल हो गए। बिजली का मसला शुरू से तो है, मतलब इन दिनों में ज़्यादा है, 2-3 साल में। इन 2-3 सालों में ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कितना ज़्यादा हो गया? 24 में से 10 घंटे, 8 घंटे? 24 घंटे में 6 घंटे बस। 6 घंटे लाइट जाती है जी, 6 घंटे आ रही है सिर्फ। 6 घंटे आती है बस? आती है, 12:30 पे आती है, 1 पे चली जाती है। अभी 5 पे आएगी, हाँ। 6 पे चली जाएगी। अच्छा। और रात को आएगी 9:30 पे, 10 पे चली जाएगी। फिर रात में जाती है? फिर रात को आती है 3 बजे। हाँ, रात को 3 बजे लाइट आती है। और फिर सुबह कब तक रहती है? सुबह 8:30 तक। सुबह 8:30 तक? 8:30 से फिर 12:30 पे आती है। अच्छा। वो 6 घंटे लगा लें हम टोटल 24 घंटे में। पूरे दिन में तो बिल की अदायगी हो रही है? अल्लाह का शुक्र है, आप चेक कर सकते हैं। कितना बिल आ रहा है अंदाज़न आपका? बिल तो 3,000 भी आता है, 4,000 भी आता है। 6 घंटे की लाइट। छोटा घर है? जी हाँ, ये देखें, ये सिंगल फेस का घर है। अच्छा, तो प्रॉपर उसको भर रहे हैं या कोई बिल रह भी जाता है? अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कभी नहीं रह जाता, उसके बावजूद ये हाल है। अच्छा सर, वो आप कुछ बता रहे थे, ये 6 घंटे आती है या कभी कभी 8-10 घंटे भी आती है? मर्जी है, मालिक है भाई। अच्छा। और क्या नहीं खोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं उनको? हाँ। और क्या, पूरे दिन में 2 घंटे लाइट आ रही है, रात में जो आती है 4 घंटे वो आती है, वरना फ्रिज भी ठंडे नहीं हो रहे हमारे। हाँ। ये तो सर बिल सब प्रॉपर भर रहे हैं या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है? बात ये है भैया कि गेहूं के साथ घुन भी पीस रहा है, घुन के साथ गेहूं भी पीस रहा है। बात ये है कि हम भर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जाती वही है, समझे ना। अच्छा, हर आदमी ये कह रहा है कि हम भर रहे हैं, तो फिर जो नहीं भर रहा वो क्यों नहीं नजर आ ये रहा? ना कि उनको कम पैसे लग रहे हैं। 6 घंटे की लाइट के 2,000, 2,500, 3,000 भर ही रहे हैं ना। अब 24 घंटे आएगा तो उसका पैसा अलग होगा। अब भर रहे हैं, जो नहीं भर रहे उनको पकड़ना चाहिए इनको। आपके यूनिट कितने कंज्यूम हुए इस महीने? इस महीने तकरीबन 184 करीब हुए हैं 6 घंटे की लाइट पे। 6 घंटे की लाइट में 184? जी। अच्छा, जहाँ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, वहाँ तो 184 यूनिट अगर कंज्यूम हो जाएं तो पूरे महीने में भी 184 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं 24 घंटे लाइट आने के बावजूद? नहीं, ज़्यादा होंगे फिर तो ज़्यादा होंगे ना भाई। अच्छा, आप समझते हैं 6 घंटे में आप 184 यूनिट आपने कंज्यूम किए होंगे? नहीं किए हो ना। अब क्या चलता है 6 घंटे के अंदर? पंखे नहीं चलते, हाँ। फ्रिज नहीं चलता, पानी की मोटर नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, उसमें तो कैसे बन जाएगा? 4-5 यूनिट एवरेज लगा के भेज रहे हैं ये। आप समझ रहे हैं कि जो यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं एक्चुअल वो यूनिट बिल में नहीं आ रहे हैं? अब इनका ये भी सिस्टम है ना कि शाम को जलाएंगे तो ज़्यादा चार्जेस है, दिन में जलाएंगे तो कुछ और है। नहीं, वो तो 3 फेज वालों का होता है, आपका तो सिंगल फेज होगा ना भाई। सब मैं कह रहा हूँ गेहूँ के आपका तो साथ 200 और 300 यूनिट वाला स्लैब सिस्टम है ना, ऐसा ही है?
ऐसे ही है। अच्छा, ये आप अभी कह रहे थे कि लाइट है, तो वाकई लाइट है आपके घर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट है मेरे घर में। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल। तो भाई ये अनहोनी कैसे आपके पास, कैसे लाइट है? भाई आपने पूछा लाइट है कि इलेक्ट्रिक का नहीं पूछा कि इलेक्ट्रिक तो होती ही नहीं है। अच्छा। तो जनरेटर की सहूलत मौजूद है। रात 10 बजे तक आप जनरेटर जितना चला सकते हैं चला लें। अच्छा। उसकी मेंटेनेंस आपकी है। हाँ। सही है। इसके अलावा 10 बजे के बाद आपकी सुई गैस नहीं होती। उसके बाद आप रात 3 बजे तक के जो लाइट आप खोलते हैं, रात 9:30 बजे लाइट जाती है। हाँ। रात को 3 बजे आती है। इतना 6 घंटे 9:30 से डायरेक्ट 3 बजे? 3 बजे। हाँ। इतना लंबा टाइम पीरियड है। ड्यूटी जाने वाला जो सुबह 6:30 बजे स्टॉप भी पे नहीं जाता सकता। है जा ही नहीं सकता। सही है। वालिद साहब मेरे अभी ऑक्सीजन के पेशेंट हैं, अभी एडमिट है आईसीयू में। सही है। इनकी वजह से जनरेटर मुसलसल मेरा चल ही रहा होता है गैस के ऊपर? गैस के ऊपर। ठीक है। और पेट्रोल पे भी है। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें रखी हुई हैं, क्योंकि सही गैस है। तो कभी आई। हर 3-4 घंटे की लोड शेडिंग के बाद आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इनोगन का टाइम पीरियड यही है। इस पर लाइट आपको देनी है। आधा घंटा अगर दी तो दी, वरना तो वो भी गायब, बीच में से वो भी गायब। अच्छा, ये गर्मियों में ज़्यादा हो रहा है या पूरा साल ऐसे ही चल रहा है? ये मैक्सिमम हमारे को 1 साल से ज़्यादा हो गया भुगतते हुए। यहाँ तक कि हमने के इलेक्ट्रिक पे भरपूर वर्किंग भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि पेपर वर्क भी कर चुके हैं। एहतजाज भी किया सड़कों पे आकर? एहतिजाज इतना हो चुका है कि एक एरिया नहीं, मलीर के अंदर ही कम से कम अब तक के 30 से 35 से ज़्यादा ही एहतिजाज रिकॉर्ड हो चुके हैं। उन्होंने सोच लिया कि आप ब्लॉक करो या कुछ करो, हमने लाइट नहीं देनी। क्या वजह नज़र आती है? हमने टेबल टॉक भी कर ली। हाँ। सही है। हमने बैठ के उनके गेट के आगे बात कर ली, उनके अंदर ही आगे बैठ के बात क्या कर ली। जवाब देते हैं वो? इमरान शेख बंदा है जो यहाँ का मलीर आईबीसी का वो है, जीएम है। हाँ। जीएम है। रोज़ाना की बुनियाद पे मतलब एक रंगीन नई टोपी हाँ। जो आपको पहनानी है। हाँ। आप आएँ बात करें, आपसे बोल दिया जाता है कि आप बिलिंग क्लियर करा दें। पर हम लोगों को क्या कसूर, हम बिल भर रहे हैं, प्रूफ चाहिए, आ जाओ गेट बजाओ, पूरा साल के बिल ले लो। अगर उसमें से 1 महीने का बिल लेट है या नहीं भरा हुआ, उसके जिम्मेदार हम हैं। काटो बिजली। मगर हम बिल पूरा भरते हैं, उसके बावजूद भी लाइट घर में मौजूद नहीं है। जो चोरियां कर रहे हैं उनके पास लाइट मुतमईन है। उनकी लाइट मुतमईन है। 1-1 डेढ़ घंटा लाइट जाती है, उनको टेंशन ही तो नहीं। लोग कहते हैं कि अब तो इन तारों में कुंडा मारना भी मुश्किल होता है, वो कैसे चोरी कर सबसे लेते बड़े हैं? चोर ये इलेक्ट्रिक वाले खुद हैं। जैसे आप अभी यहाँ के रिहायशी हैं, जी। आप यहाँ पर कुंडा सिस्टम चलाना चाहें और आप चाहें आपको कोई तंग भी ना करे, हो जाएगा बंदोबस्त? हो जाएगा। अगर पैसे खर्च आप किए पैसे खर्च करो, आप सब होता है यहाँ पे। इलाके के अंदर कितने लोगों ने करा हुआ था। अब तो हमारे इलाके के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। सर्चिंग हो चुकी है। इन लोगों ने बीच में जब टेबल टॉक करी थी, उसके अंदर उन्होंने बोला हम आपके इलाके में चेक करेंगे कितने के कुंडे लगे हैं। कुछ कुंडे काटे भी, पकड़े भी, काट भी दिए। उसके बाद एरिया भी क्लियर कर। आपका बिल कितना आ रहा है? हमारा बिल मैक्सिमम जो मंथली है 4,000, 5,000, 4,000, 5,000। में बिजली का सामान क्या क्या है? सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज, इस्त्री, पानी की मोटर होंगे? 4 पंखे। एसी है? एसी नहीं है। अच्छा, और कोई ज़्यादा बिजली खींचने वाली चीज़ है? और क्या है, चेक करवा लो भाई, इलेक्ट्रिक को बुला के चेक करवा लो। 4-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। हाँ, ये बिल मुनासिब है ज़्यादा? तो एक फैमिली है ना हमारी। हाँ। अब हमारे को डबल स्टोरी है, 3 वो थोड़ी घर बना हुआ जो हम लोग ऊपर नीचे सब इस्तेमाल अच्छा, कर रहे ये हो। तो हो गया बिजली का बिल। सही है। फिर जो आप जनरेटर चला रहे हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है? अगर पेट्रोल डालना पड़े या वो गैस की बिल की मद में आए? मंथली जो मुझे पड़ रहा है ना, वो कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। 13-14 हज़ार वो, और 4-5 हज़ार अभी जो करंट हाँ। मेरा केल है उसका सुई गैस का बिल आया वो 7,800 रुपये का आया है। ये आप समझते हैं जनरेटर की वजह से जी। आया? जनरेटर मुसलसल चल रहा और है। ये लाइट ना होने की वजह से चलाना बिल्कुल। पड़ रहा है। अभी भी देखें, तो अभी यहाँ भी- से पैसे अगर बच रहे हैं तो वहाँ खर्च हो रहा है। एक बजे की लाइट गई हुई है, अभी 5 बजे लाइट आएगी। 5 घंटे लाइट बंद है। 5 घंटे की लाइट इस बंद है गर्मी में? जी। 1 बजे दोपहर पीक के अंदर गर्मी के अंदर लाइट बंद करी हुई है, जो शाम में 5 बजे लाइट ऑन होगी। हाँ। और वो भी उनकी मेहरबानी है कि वो 5 बजे ऑन करें, 5:15 बजे ऑन करें, 5:30 बजे ऑन करें, या तो ना भी करें तो कोई परवाह ही नहीं है उनको। चलें जनाब अली, क्योंकि लोगों को यहाँ के ऐसा पता चल गया है कि यार लाइट तो होती नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोग बाहर बैठे होते हैं, वो देखें बैठने की जगह बनाई हुई है। यहाँ अपने घर के आगे हम बैठ जाते हैं। हर कुर्सियाँ बंदे ने मौजूद बाहर कोई ना कोई सेटअप बनाया सेटिंग हुआ है बनाई हुई बैठने है, मगर अंदर जो लेडीज है ना उनका बुरा वो हाल है। कहाँ जाएंगी? मर्द तो फिर बाहर बैठ जाता है। अच्छा, बहुत सारे सवालात इस बात में से निकल आए। उन सब पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। नंबर 1 ये कि जब रात के अंदर, अभी तक इस मौजू पर बात नहीं हुई थी, कि जब रात में बिजली की बंदिश पर पाबंदी है, अदालती अहकामात हैं, तो फिर ये रात में लाइट क्यों जा रही है? एक और बात, दूसरी बात कि जब जो लोग बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जो स्टार कंज्यूमर हैं, उनको और ऐसे शख्स को जो बिजली की चोरी कर रहा है, एक नज़र से क्यों देखा जा रहा है? तीसरी बात, जिस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, जिसमें लोगों की हमने माजी में देखा अमवात तक वाक़ई हो जाती हैं, अस्पताल भरे होते हैं,
इस गर्मी में क्या कराची वालों को थोड़ा भी रिलीफ देना उनका हक नहीं है? 6 घंटे अगर सिर्फ बिजली मिले 24 घंटे में से, तो जो घर के अंदर मौजूद बुज़ुर्ग या बीमार या ख़वातीन बच्चे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं, सबका जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप अभी यहाँ बाहर बैठने आ रहे हैं यहाँ पर? जी जी। तो सारा दिन बाहर ही बैठा क्या? हाँ। घर में नहीं? लाइट होगी तो अंदर बैठेंगे। बाहर तो बैठे बैठे बंदा थक नहीं जाएगा? आपको पहले ही तकलीफ है तो क्या? एक हाँ लेटा हुआ हाँ और बैठे में फ़र्क होता है। हाँ। ये तो आप भी जानते हो। बिल्कुल सही बात है। कब लाइट तक? नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं है। एक आदमी सब गई, हाँ, पैसे दिए जाओ, पैसे दिए जाओ। ऐड करे जाएंगे। हाँ भाई इतने पैसे हो गए। वो तो कह रहे हैं कि पैसे ही तो नहीं देते हैं, तभी तो लाइट बंद करते हैं। गलत है, गलत बात है। बहुत गलत। दे रहे हैं आप बिल? बिल्कुल दे रहे हैं। कितना बिल आ रहा है आपका? अब वो आधा बिल इनको दे देते बच्चे हैं, भरते हैं? भर रहे हैं बच्चे। चल ठीक है जनाब। अच्छा मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जनाब कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, वो फिर ऐसे बाहर जो है फ्रेश एयर लेने के लिए आते हैं क्योंकि घरों में तो सुकून है नहीं। बिल के इलेक्ट्रिक कहता है कि लोग नहीं भर रहे हैं ए एरिया के और इससे जो मुत्तसिल इलाके हैं उनके, इस वजह से हम बिजली बंद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिजली बंद हो रही है इस वजह से हम बिल नहीं भर रहे हैं। सच्चाई क्या है? अपनी अपनी आ रहा है ना, आवाम की आ रहा है ये है, केसी की आ रहा है ये है कि लोग बिल पे नहीं कर रहा, आवाम कह रही है हम इसलिए नहीं भर रहा है। हाँ। बात ये है कि बात मसले का कोई हल होना चाहिए। वो क्या अब हो उन सकता लोगों है? से ये पूछो जो लोग बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर है। या तो फिर ऐसा निज़ाम लेकर आओ कि जिनके घर के ऊपर बिजली आ रही, जो बिल पे कर रहा है उनको बिजली मिले और जिनके जो बिल पे नहीं कर रहा उनको बिजली ना मिले। सिंपल है। सिंपल हल है। अब बात ये केसी तो भाई बदमाश है। केसी से आप बिल नहीं भरते, केसी पुलिस ले आती है, पुलिस ऐसे लोग ले आती है कि वो यहाँ से हमारे इलाके से लोगों को उठा के एफआईआर काटी गई है भाईजान। बिल्कुल ज़बरदस्ती पेमेंट ली गई है। मिसाल के तौर पे केसी से ये पूछो भाईजान आप अपना चेक एंड बैलेंस तो सही करो। आपके 100 यूनिट जले, 100 यूनिट की पेमेंट ये है, लोगों के 100 यूनिट जलते हैं, बिल आ जाता है उनका 26,000 का, लोग कहाँ से भरेंगे? बात ये है, अब ये हमने ठेका ले रखा है कि आप बिजली बना रहे हैं 50-200 रुपये यूनिट। भाई दुनिया के अंदर बिजली सस्ती है, सस्ती बिजली प्रोवाइड करो ना आवाम को। तुम्हारे मिसालें मल्ली, लांडी, कुरंगी, चापैटन, नई कराची, लालू गेट, यहाँ पे ऐसे तबकात तो नहीं रहते ना जो सारे अरबपति लोग हैं। मिसालें आप उसे कंपैरिजन करते हैं डिफेंस से, मोहम्मद अली से, बादराबाद से, शरफाबाद से, सिंधी मुस्लिम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाओ ढाबे जी के अंदर जाकर उनसे पूछो बिल देते हो, जाओ मेमन गोट में जाकर पूछो उनसे बिल देते हो, वो भी कराची है। जाओ भैंस कॉलोनी चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाओ। अब बोलो क्या करें आप? अच्छा ये इलेक्ट्रिक यूं तो निजी कंपनी है पर अंडर दी सुपरविजन, अंडर दी गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। आप क्या समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कसूर है या एक निजी कंपनी का कसूर है? वो होलसेल पावर तो नहीं रखती है? ये नुमाइंदे किसके हैं? हम नहीं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं अवाम के? अवाम के। हाँ। उन्हें नजर नहीं आ रहा, आंखों के अंधे हैं। भाई अंधा भी गजों से नाप लेता है, अंधा आदमी भी गजों से नाप लेता है कि कितने गज हैं। कहने का मकसद यार बात ये, यार दूध की चौकीदारी पे बिल्ली को बिठा दिया, दूध की चौकीदारी पे बिल्ली को बिठा दिया। भाई ये अवामी नुमाइंदे आए आके अवाम के भी, आप ये पूछो कोई MNA, कोई MPA, कोई नाजिम, कोई कौंसलर, ये अवाम की इस्लाह करने के लिए आता है? भाई आपका MP आपके लिए खड़ा तो हुआ था, गया था ना IBC आपके लिए एहतजाज करने। कब? आपका टाउन चेयर अभी बताया लोगों ने, शारिक जमाल गए थे आपके साथ? नहीं, मुझे इस बात का आपको इल्म नहीं है? मेरा मकसद हाँ। ये नहीं है, मेरे भाई अगर वो गए उनकी तो मेहरबानी। उनकी मेहरबानी है, मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे भाई, एक ये कयामत बर्पा कर रखी है, रात को 10 बजे लाइट बंद करते हैं, रात के 2:30 बजे लाइट। हालांकि अदालती अहकामात है रात में बिजली की बंदिश नहीं करनी, चाहे उस इलाके में लोड शेडिंग का शेड्यूल क्यों ना हो। भाई ये तो आप अदलिया को जाके भी बताएं ना मेरे भाई, आप मीडिया के लोग हैं कि सर यहाँ तो ये पाकिस्तान में केसी गर्दी या KE गर्दी जारी है। अच्छा, ये नई इस्तिलाह आपने दे दी है वैसे, KE गर्दी, ये नई इस्तिलाह। चलें जनाब आली, दहशत गर्दी या हमने इवन के पुलिस गर्दी भी सुना था, भाई ने नई इस्तिलाह दी है KE गर्दी। बहरहाल हम ये देखते हैं कि गाहे बगाहे जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी है
वो सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर अपना मौक़िफ़ देती है। अच्छा, कई वीडियोस हमारी नज़र से गुजरी, जो लोगों के सवालात होते हैं वो उसके जवाबात देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सवाल के जवाबों से लोग कितना मुतमईन है, हम ज़रा ये भी बात करेंगे। उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, भाई हो दोनों? जी। कौन सी क्लास में हो? 3। अच्छा भाई, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6। क्या नाम है? मोहम्मद अयान। आओ भाई, सामने आओ, क्या नाम है? समीर। कौन सी क्लास है? 6। इबाद। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 8। सारे एक स्कूल में जाते हो? अलग अलग स्कूल हैं? अलग अलग स्कूल हैं। कितने बजे लगता है स्कूल? 7:30 बजे। लाइट होती है उस वक्त? होती है, चलो शुक्र है यार। तुम्हारा जब स्कूल जाते हो तब लाइट होती है? कौन सा स्कूल है? अच्छा, क्या कह रहे हो? स्कूल में तो जनरेटर चल रहे होते हैं, मतलब लाइट स्कूल में लाइट नहीं होती? होती है पर कम होती है। कितनी होती है? मतलब 5 घंटे का स्कूल है तो कितने घंटे लाइट होती है? 3 घंटे। बाकी जनरेटर? तो जनरेटर तो आवाज़ करता होगा या बगैर आवाज़ वाला है? सही रहता है नीचे। हैं, आदत हो गई है। तो फिर जब घर आते हो तब लाइट होती है? स्कूल से जब घर आते हो? नहीं होती। जब स्कूल से आते हो होती है? जब स्कूल से आते हो लाइट होती है? नहीं। आपके पास भी नहीं होती? नहीं होती। अच्छा, ये बताओ कि कितने घंटे लाइट आनी चाहिए? 24 घंटे। 24 घंटे? 24। सबको 24 घंटे लाइट चाहिए। बिल कौन कौन भरता है? हम भरते हैं? कैसे भरते हो? बैंक जाते हो, एप्लीकेशन से भरते हैं? पापा किससे भरते हैं? मुझे तो नहीं पता। बिल कितना आता है ये पता है? बिल पे तो वो नहीं। फोकस नहीं है। कितना आता है मालूम है? पता है कितना बिल आता है? अच्छा चलें जनाब, मैं बच्चों से बात इसलिए कर रहा था कि जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं ना, इनके लिए सारी दुनिया में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अच्छी नींद लें, फ्रेश रहें, मेंटली रिलैक्स रहें, ताकि जब वो अपनी दरसगाह में जाएं तो अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें। जब वहाँ से वापस आएँ तो फिर उन्हें अच्छा आराम चाहिए होता है। अब यहाँ जो बच्चा सुबह उठ रहा है और वो स्कूल जा रहा है, वहाँ जनरेटर चल रहा हो, जनरेटर का शोर हो, तो जनाब अली वो क्या तालीम हासिल करेगा? जब वापस आए लाइट ना हो तो क्या आराम करेगा? ये इंसान की तख्लीकी सलाहियत को भी, इस तरह के मसाइल जो हैं वो मुतासिर करते हैं बुरी तरह। और जिस उम्र के ये बच्चे हैं, इस उम्र में अगर तख्लीकी सलाहियत जो है वो मुतासिर हो जाए तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाता है जो कि एक मुस्तकबिल के मेमार को करना चाहिए। ए एरिया, बी एरिया, मलीर का ना जाने कौन कौन सा एरिया, हालात सब जगह तकरीबन यकसा हैं। हम लोगों से यही जान रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। 6 घंटे सिर्फ बिजली मिलना इस गर्मी के अंदर, ये तो समझ से बालातर है। 1200 और 3000 में तो बहुत फ़र्क हो गया। हो जाता ज़्यादा जलती है तो 3000। एवरेज 2000 है महीने का। हाँ। घर में बिजली का सामान क्या क्या है? कितने पंखे हैं? हमारे यहाँ सोलर भी लगा हुआ भाई। अच्छा, सोलर भी लगा हुआ है। हाँ, खाली डीप फ्रीज़र चलाते हैं बस दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें सोलर पे। एसी है? ऐसी कुछ नहीं है। बिजली है? बिजली तो है, जभी तो बिजली है दिन में पूरे 24 घंटे? ये पूछ रहा हूँ। 24 घंटे? हाँ। 8 घंटे 24 घंटे के अंदर। बस 8 घंटे? हाँ। उसका ये बिल है 2000? ये बिल, हाँ। तो क्या इलाके में चोरी ज़्यादा है, क्या मामला है? इतनी बिजली जाना तो समझ से बालातर है ना? चोरी भी है। हाँ। और कुछ ये खुद भी देते हैं, कुछ सीना चोरी भी है। नहीं, हाँ। सारे सबको देते हैं, काले बोर्ड से लेकर ये सारे ज़माने में कुंडे डाल दिए। अच्छा, सब वही देते हैं। कुंडे भी मतलब आप कह रहे हैं वही लोग डाल के देते हैं? और क्या जाएगा। अच्छा, इन तारों में तो अब कुंडा लगाना भी आसान नहीं है मेरे ख्याल से, हर आदमी तो नहीं लगा सकता। अच्छा, जो एक्सपर्ट हो वो लगा सकता है। चलें जनाब अली, कौन कौन कुंडा लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा, इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। कितने क्लियर है? साल के पूरे महीने जितने अभी तक गुजरे हैं वो सब क्लियर है? 90% क्लियर है। कौन सा बिल नहीं भरा था? किस महीने का याद है? हमें सब बिल क्लियर है। जनवरी का बिल भरा था? सब भरे हुए। आप बोलोगे ला के दिखा देंगे। चंद घर ऐसे होंगे जिनके बिल क्लियर नहीं है। हाँ। चंद घर, उसमें जब समझ लो 5 घर 6 घर लगा लो। हाँ। बाकी पूरा आप अपनी गली की बात कर रहे हैं? हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। जो हमारा एरिया 4 गली है। हाँ। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि भाई जहाँ लोड शेडिंग करते हैं ना, सुनिएगा, वहाँ बिजली की चोरी होती है। चोरी होती है तो उनको ला के देखो, आप पकड़ो।
अच्छा। जिसकी चोरी है हाँ आप पकड़ो, आप उतार के ले आओ। यहाँ जिनकी चोरी है उनके कुंडे भी उतार के लगा, लोग फिर भी लगा लेते। हाँ। तो ये किसका काम है? लोग खुद से लगा लेते हैं। लगा के खुद ही लगा के देते कि इलेक्ट्रिक वाले के भाई ऐसे नहीं ऐसे करके लगा लो। एक आपस की बात है, आपको कुंडा लगाना आता है? हमें क्यों आएगा, कोई हमारा काम ही नहीं है कुंडा देखा लगाना। है कभी लगाते हुए किसी को? जैसे ये लगे हुए आपके सामने देख रहे हो, जैसे तार है। हाँ। अब हर बंदा है पैसे दो, किसी को 5000 दो, 2000 दो, बोलते हम ऐसे नहीं ऐसे लगा देंगे। हाँ। लेकिन मजबूरी है ना लोगों की। हाँ, कुंडे की क्या मजबूरी हो? एक बिल आया 1 लाख रुपए का, हाँ। भर दिया, अगले महीने 7000 का, फिर अगले महीने दोबारा 1 लाख का आएगा, कैसे भरेंगे आप बताओ? आपका बिल कितना आ रहा है? हमारा बिल 2500 3000 आता है, एक कमरा, ठीक एक है। कमरा। अब हमने भर दिया, फिर आई गया 30,000 रुपये, तो कैसे भरेंगे भाई आप मुझे बताओ? 30,000 आया आपका? या आप मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ ना। 30,000 का आइए, कैसे भरेंगे? कमाने वाला 20,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 का बिल आ गया तो कैसे भरेगा? ऐसी गैस के मसले चल रहा है। बात तो सच है, गैस का भी यही यहाँ से मसला आगे तक जाओगे ना, सब बिल क्लियर मिलेंगे आपको माशाल्लाह। अच्छा। खाली चंद इलाके हैं, पीछे का एरिया ले लो, हाँ। यहाँ का पीछे का एरिया ले लो, इसकी वजह से सबको लोड शेडिंग की परेशानी है। ठीक है। असल में जो अगर मैं आपकी बात से जो मैंने मतलब लिया है, असल में जो हीट स्ट्रोक से अमवात हो रही हैं, उसमें हीट स्ट्रोक के साथ साथ पंखा बंद होने का भी अमल दखल है। पंखा बंद होने का है, और घरों में वेंटिलेशन है नहीं, किराए के घरों में लोग रहते हैं, एक कमरे का घर है, 5-5 लोग बच्चे सो रहे हैं, छोटे बच्चों को डायरिया, गैस्ट्रो, पानी की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, फीवर, एलर्जी तो पहले से ही है, पानी तो पहले यहाँ कराची का ऐसे ही है, इसमें बैक्टीरिया है, टाइफाइड आ रही है, उतना क्लीन नहीं है वाटर। वो वाटर तो बेकार ही है यहाँ का। सारे लोग अफोर्डेबल तो नहीं है, 100 रुपये की बोतल कौन खरीदेगा एक टाइम से? 1 लीटर की बोतल या 1.5 लीटर की बोतल, वो गंदा पानी लोग यूज़ कर रहे हैं। और पानी जो पैसे वाले लोग हैं तो वो खरीद रहे हैं, एक्वाफीना पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, आटे में नमक के बराबर है, नमक के बराबर है, सही है। लोग तो शायद 20 रुपए का केन भी मुश्किल से ही जी खरीद पा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बिल कितना आ रहा है आपका? बिल आ रहा है तकरीबन 20 मिनट लाइट या आधा घंटा लाइट पूरे दिन की है, रात की 3 से 3.5 घंटे लाइट की है, 30,000 35,000 रुपये। माय गॉड, एक एसी होगा घर में गालिबन? एसी भी नहीं है, फैन है, लाइटें हैं, और विदाउट एसी आपका 25-30 हज़ार बिल बिल्कुल आ रहा है। कितने पंखे हैं घर में सर? 2 पंखे हैं, एक मोटर चलती है पानी की, वो भी लाइट होगी तो चलेगी। और सारा दिन में लाइट 4-5 घंटे 6 घंटे? सारा दिन में लाइट 1 घंटा है, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, 2 टाइम आती एक है। दफ़ा का 15-20 मिनट बता रहे हैं, पूरे दिन में लाइट? पूरे दिन में, पूरे दिन में आप कहीं से भी जाके पूछ लें मेरे से, आपको मुतफिक नहीं है, किसी और से इंटरव्यू ले लें आप। मलिर जिना स्क्वायर का ये बता रहे हैं। अच्छा, जब बात ये कर रहे थे तो मुझे खैर याद आया, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते रहते हैं, जिना स्क्वायर से 12 हमें ये कंप्लेंट्स आई हैं। आधा 1 घंटे का फ़र्क हो सकता है, मगर ना होने के बराबर बिजली मिल रही है मलिर के इन रिहायशियों को। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता रहे थे कि जनाब जब गर्मी का मौसम हो और पंखा बंद हो जाए, घरों में वेंटिलेशन ना हो, तो फिर इंसानी सेहत किस बुरी तरह मुतासिर होती है। हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। और मलिर के दीगर जो इलाके हैं, जैसे जिना स्क्वायर इन्होंने बताया, ए एरिया, बी एरिया, आगे मोहम्मदी डेरा है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी लोगों से जानेंगे। बिजली की क्या सूरत हाल है इस इलाके में? हाल बहुत बुरा है। कितने घंटे आ रही है दिन में? 24 में से 17-18 घंटे आती है? नहीं, फिर कितनी देर आती है? कितनी देर आ रही है? 7-8 घंटे आती बस 24 में से 7-8? अच्छा, रात के 2:30-3 बजे आती है भाई, 8 बजे गई। रात को 3 बजे आप लाइट आगे आती है? देखें ना। अच्छा, हाँ, तो कहीं कंप्लेंट्स वगैरह की हैं आप अभी भी लाइट नहीं हो। कंप्लेंट्स की हैं आप लोगों ने? अबे यार कोई फायदा नहीं होता। बिल भर रहे हैं पूरा प्रॉपर? आप देख लें बिल भी, हाँ। इस डेरे का यही हाल है। आगे वो है, वहाँ है, यहाँ नहीं है। कितना बिल आ जाता है आपका? कभी 4,000, कभी 5,000, हाँ। इससे कम नहीं आता। इससे कम नहीं आता। और बिजली वही 6 से 8 घंटे? हाँ, 4,000 3,000 से कम नहीं आता। ठीक है। ये बिल मुनासिब ज़्यादा है? ज़्यादा है यार, जिस हिसाब से बत्ती देनी चाहिए ना। जितनी देर लाइट मिल रही है उस हिसाब से तो खैर वाकई ज़्यादा है। बिल्कुल। 6 घंटे की लाइट के अगर कोई 6,000 भरे। आप बल्कि ये भी बताएंगे बैठे। हाँ, ये बैठे। हाँ, मस्जिद इन पर। सब से भी बात करते हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा था कि इलाके के कुछ और लोग भी मिलें तो हम उनसे भी बात करें
यहाँ सामने मस्जिद और इमाम बारगाह है। यकीनी तौर पर जब बिजली नहीं होती है तो फिर पानी के मामलात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर, सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि यूँ तो हर जगह ही बिजली पानी की ज़रूरत होती है, मगर जो मुक़द्दस जगहें हैं जैसे मस्जिद होती है, तो यहाँ पर तो फिर जब बिजली नहीं है तो फिर पानी का इंतज़ाम भी मुश्किल हो जाता होगा। होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अब लोग मजबूर हो गए सोलर लगाने पे। सोलर लगा मस्जिद में भी सोलर लगाया हुआ है। हाँ, गुजारा कर रहे हैं। मोटर वोटर उसी पे चला रहे हैं सब कुछ। जाहिर सी बात है, यहाँ 16 घंटे लोड शेडिंग है। 16 घंटे? जी, 16 घंटे लोड वजह शेडिंग क्या समझ में आती है इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग? बिल पेमेंट नहीं है। नहीं है, जो हकीकत बात 40% जो है पेमेंट हो रही है। 100% से 60% पेमेंट नहीं है। पूरे इलाके में बहुत घपला है इसलिए। अच्छा, घर में सोलर लगाया हुआ है? हाँ, लगाया हुआ है। चला ठीक है। फ्रिज चल जाता है सोलर पे? नहीं, फ्रिज नहीं चलता हमारा। तो फिर गोश्त सलामत है कुर्बानी का? गोश्त था ही नहीं हमारा। दिया। चला ठीक है जनाब। एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर, कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जो लोग तबर्रुकन गोश्त रखते हैं कुर्बानी का, वो भी ख़राब हो रहा है। आपकी गली में एक अंदाज़न कितने लोगों ने कुंडा लगाया हुआ होगा, कुछ अंदाज़ा है? मालूम नहीं भैया, मैं तो घर से निकलते ही नहीं। बिल भर रहे हैं सर? बिल भरता हूँ। अच्छा, लाइट कितनी मिल रही है इस बिल के? बस 24 में से कितने घंटे? मेरा ख्याल 4-5 घंटे मिल रही है बस। हमारे यहाँ तो सोलर लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब हर आदमी तो सोलर नहीं लगा सकता। कई लाख रुपए चाहिए ना? ऐसा ही है। कोई आदमी जनरेटर नहीं कर सकता। मर रहे हैं लोग गर्मी से, यकीन करें आप। ठीक है ना? ठीक है। मेरे पास अभी एक नौजवान आए, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, खुद उतर कर आए। और मैं आपको हकीकत बताऊं, हम सारा दिन लोगों से बात करते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर कोई शख्स खुद बात करने आ रहा है ना अपना वक्त निकाल के, इसका मतलब है उसे वाक़ईतन कोई परेशानी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना वक्त ख़राब करे। क्या बता रहे थे बिजली के हवाले से? बड़े भाई ना, लाइट है। हाँ। दिन में आधे घंटे के वक्फे से आती है 4 घंटे। ठीक है। सुबह काम पे जाना होता है 6 बजे। अब पूरी रात ना बंदा सोता ना कुछ, दाने निकल गए पूरे गर्मी के मारे। अब क्या करें? अब जैसे एक बात है, हमने अपने घर में छोटा सा एक बैटरी का सिस्टम लगाया ठीक है। हमारा गुजारा 4 घंटे चल जाता है। अब ऐसे हमारे 6 भाई हैं जो उनकी इस्तिताअत नहीं है, वो नहीं खरीद सकते, वो क्या करेंगे? ना लाइट है ना कुछ। अब आप खुद बताएं, पूरी रात ना सोएंगे ना कुछ। और सुबह 6 बजे दफ्तर भी जाना है? सुबह 6 बजे जॉब पे जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं हम। सुबह 6 बजे जाते हैं। अब आप बताओ कैसे जाएगा बंदा जब सोएगा नहीं? हालत देखो गर्मी के मारे क्या हो गए। बिल क्यों नहीं भरते? बिल भाई भरते हैं। नहीं, आप नहीं, बाकी गली के कुछ लोग भाई तो नहीं भरते ना। अब एक बात है, 25,000 तनख्वाह है। आप और मैं कमाता हूँ 30,000 रुपये महीना। 25,000 मैं 25,000 बिल भर दूंगा, खाऊंगा कहाँ से? पहले पेट बिल आ रहा है। पहले पेट है फिर बिल है। जब पेट नहीं भरेगा तो बंदा बिल क्या कहाँ से भरेगा? तो जो फिर अच्छा, ये तो फिर आपकी शिकायत हुकूमत से बनती है ना। के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट इदारा है, वो तो कहेगा कि भाई हम आपके पेट को तो नहीं जानते, आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे। नहीं भाई, के इलेक्ट्रिक भी तो जायज़ है ना बिल। अब एक बात है, यहाँ पे 4 घंटे लाइट आ रही है, 4 घंटे में 25,000 रुपये होगा। इतने में तो बंदा जनरेटर चला ले 4 घंटे, वो भी 500 के पेट्रोल के हिसाब से 15,000 रुपये का पेट्रोल खाएगा। 4 घंटे की लाइट मिलती है और उसमें बिल आ रहा है 25,000। यूनिट कितना होता है? कभी 300 यूनिट दे रहे हैं, कभी 4 घंटे में ऐसा बंदा क्या जला लेगा जो 300 यूनिट जले? कुछ भी नहीं जलाते भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको अपने एक छोटे से दफ्तर का बताऊं। रेजिडेंशियल एरिया है, मगर वहाँ बैठ के कुछ लिखत पढ़त का काम कर रहे होते हैं। उस जगह का में 24 घंटे बिजली आती है, सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर कभी कभार जाती है, तो फिर वो 10-10, 12-12 घंटे जाती है। बहरहाल आम दिनों में वहाँ 24 घंटे बिजली आती है। और वहाँ सारे दिन, सारे महीने में जो यूनिट जलते हैं वो जलते हैं 200 से 250 के दरमियान। उसका बिल आता है 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, वो समझ में आता है। अब मैं हैरान ये हूँ कि जहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है वहाँ 200-250 यूनिट जल रहे हैं पूरे महीने में। और सेम एक ऐसे इलाका जहाँ पर 4-5 घंटे, 6 घंटे बिजली आ रही है, वहाँ पर भी 250 यूनिट जल रहे हैं। ये कैसा मुमकिन है? लोगों का ये सवाल भी है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी है उसने अपना एक पेज बनाया है और उस पर वो लोगों के इल्ज़ामात के, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे प्रोग्राम के तवस्सुल से कि वो इस सवाल का भी जवाब दें कि एक घर जहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है, उसमें 2 पंखे, 4 सेवर, 1 फ्रिज, 1 इस्त्री है, वहाँ 250 यूनिट जल रहे हैं एक महीने के। और एक घर जहाँ पर सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है, सेम इलेक्ट्रिक का सामान है, वहाँ पर 250 यूनिट कैसे कंज्यूम हो जाते हैं? ये आवाम का सवाल है। अगर आप जवाब दे सकें तो शायद
आवाम कुछ मुतमईन हो सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अच्छा जनाब, जब हम किसी भी इलाके में आते हैं तो जो दहाइयों पुराना सिस्टम था वो अब कुछ इलाकों में दोबारा रिवाइव होने जा रहा है। और मलीर कॉलोनी में जो मोहम्मदी डेरा वर्किंग कमेटी है, ये अपने इलाके वालों के लिए मुसलसल दिनों रात एफ़र्ट्स करती हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए। इस कमेटी के जो ओहदेदारान हैं, हसनैन साहब, कमर साहब, इन्होंने बिजली के मामले पर अपनी कमेटी के प्लेटफॉर्म से हत्तल इम्कान कोशिश करी कि इस मसले को हल कराया जाए। कुछ हक़ाइक़ भी इनके पास हैं, कुछ इनकशाफ़ात भी इनके पास हैं, और ये इतनी तवील लोड शेडिंग गैर एलानिया क्यों हो रही है, इसका जवाब भी ये लोग दे सकते हैं। मैं सबसे पहले हसनैन साहब से बात करना चाहूँगा। हसनैन भाई, जब कमेटी आपने बनाई तो फिर जो आम आपके गली मोहल्लों के रिहायशी हैं उनकी उम्मीदें तो आपसे वाबस्ता हो जाती है ना कि यार हसनैन साहब, कमर साहब ही कुछ करके देंगे, तो आपने कोई एफर्ट्स किए भी, आप भी बेबस हैं? बस जब ये कमेटी हमने कायम की उसके फ़ौरन बाद सन 2020 और 21 में IBC मलीर, बहादुराबाद हेड ऑफिस, इन सब जगहों पे तहरीरी दरख्वास्तें, जिसके डायरी नंबर भी हमारे पास मौजूद हैं, और मुसलसल हर 6 महीने बाद एक तहरीरी दरख्वास्त जमा कराते हैं कि अब लोड शेडिंग का दौरानिया इतना हो गया है, इसे कम किया जाए, या नेपरा के कानून के तहत जो आपने शेड्यूल जारी किया हुआ है उस पे कम से कम ले आएँ। उनका जवाब खाली एक होता है हर दफ़ा कि जो है नॉन पेमेंट एरिया है, और माशाल्लाह आप देख लें यहाँ सारे पढ़ा लिखा तबका है, ना आपको कुंडे नज़र आएंगे, ना आपको इस तरह नज़र आएगा कि लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की सज़ा तमाम लोगों को नहीं दी जा सकती, ये उन्हें बता चुके हैं कि आपकी अपनी पुलिस है, आपके अपने थाने हैं, आपके अपने कोर्ट हैं, आप जानें और वो लोग जानें। आप 80% लोगों को उन 20% लोगों की सज़ा क्यों दे रहे हैं जो 80% लोग बिल भर रहे हैं? उससे ये हो रहा है मज़ीद कि जो लोग बिल भी भर रहे थे वो भी अब सोलर और UPS की तरफ आ रहे हैं, उससे उनकी रिकवरी, उनको भी नुकसान हो रहा है और हमें तो हो ही रहा है, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें भी हो रहा है, उनका कस्टमर भी कम हो रहा है, उनका भी कस्टमर कम हो रहा है, और मज़ीद रिकवरी कम से कम होती जाएगी। पूरे दिन में टोटल जो लाइट आ रही है वो 2.5 घंटे की लाइट आ रही है या मोहम्मदी डेरे पे, सिर्फ 2.5 घंटे, टोटल 2.5 घंटे है। और टाइमिंग ये है कि सुबह 8 बजे जाती है, 12:30 बजे दोपहर को लाइट आ रही है, 1 बजे जाती है, उसके बाद 5 बजे शाम में आ रही है, उसके बाद सर जा रही है, और रात को 9 बजे आ रही है, 10 बजे, 9 बजे जाती है, 10 बजे आ रही है, उसके बाद रात को 2:30 बजे लाइट आती है। यानी जो दिन है, जो दिन कहलाता है, उसमें टोटल 2.5 घंटे की लाइट मिल रही है। उसमें सोलर भी फ्लॉप हो रहा है, UPS भी फ्लॉप हो रहा है, जाहिर बात है हर चीज़ फ्लॉप हो रही है। अच्छा कमर साहब, जब आप लोग IBC गए तो एक तो उन्होंने पेमेंट की बात की होगी कि जनाब आपके इलाके की पेमेंट नहीं है, उस पर आपका क्या जवाब था? फिर भाई हमने तो अपनी मोहल्ले की जो रिकवरी थी वो उनके सामने रखी। अच्छा, जो हमारी एज पर हमारी जो तीनों PMTयाँ हैं, उनकी हिसाब से 80% हमारी रिकवरी है। 80% है हमारे मोहल्ले की। 80% पे तो गालिबन फिर लोड शेडिंग का शेड्यूल है या 1.5 घंटा बहुत में बहुत। अब उन्होंने उसका उल्टा कर दिया, वो 1 या 1.5 घंटा में देना शुरू कर दिया। अच्छा, उसका ये जवाब ये देते हैं वो कि आपका जो महल्ले की PMTयाँ हैं वो बाग़ मलीर फीडर पे हैं। बाग़ मलीर फीडर यानी एक फीडर पे 26 PMTयाँ होती हैं। तो हमारे मोहम्मदी डेरे में जो 2 PMTयाँ हैं, एक मोहम्मदी डेरा PMT और एक इमरान शाह PMT। इन दोनों की बिलिंग कितनी है? इन दोनों की एक की 60% है और एक की 80% है, दोनों मिलाएं तो 70% होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाग़ मलीर फीडर पे है इसलिए उस फीडर की पूरी सज़ा इस महल्ले को भी दी जा रही है। अच्छा, मैं इनकी बात को यहाँ थोड़ा सा रोकते हुए एक पॉइंट अपने नाजरीन को बता दूँ कि जो अभी फीडर और PMT की बात की, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे कराची में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब एक आम शहरी मेरी तरह ये कहता है ना कि जब मैं बिल भर रहा हूँ तो मेरी बिजली क्यों जा रही है, बराबर की चोरी वाली से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, तो इसका जवाब अभी मैंने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जो वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया था और उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त शहर में के इलेक्ट्रिक फीडर के हिसाब से लोड शेडिंग करता है। एक फीडर पे 20 से 22 कहीं 24 PMTs होती हैं, तो अगर उन 24 PMTs में से 20 PMTs की 90% बिलिंग है और 4 PMTs की शायद बिलो 50% बिलिंग है, तो वो उस पूरे फीडर को सज़ा दी जाती है। तो उन्होंने मुतालबा ये किया था कि अब कराची में फीडर वाइज नहीं बल्कि PMT वाइज जो है वो लोड शेडिंग की जाए। जैसे कि मोहम्मदी डेरे की 2 PMTs इमरान शाह और मस्जिद इमाम बारगाह मोहम्मदी डेरा।
मोहम्मदी डेरे वाली पीएमटी, मस्जिद इमाम बारगाह वाली, इमरान शाह वाली पीएमटी, इन दोनों की कुल मिला के 70% बिलिंग है। जब आप कानून को देखते हैं, जो बिजली बनाने वाले इदारे की पॉलिसी है उसको देखते हैं, तो 70% बिलिंग के ऊपर एग्जैक्टली तो मेरे जहन में नहीं है, मगर कुछ घंटे की लोड शेडिंग है, 2.5 घंटे की या 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। मगर यहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया बन गया है 16 से 18 घंटे, और इसकी वजह यह है कि फीडर वाइज जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा, आप लोग ये है कि जब वो बताते हैं कि कुंडे चल रहे हैं या लोग बिल नहीं दे रहे हैं, तो हम कहते हैं आइए और अपना काम कीजिए। क्योंकि वो मसला हल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो आते भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर हम किसी इलाके में जाएं ना कुंडे निकलवाने, तो वहाँ पर जो कमेटी टाइप लोग होते हैं असर रसूख वाले, वो अपने लोगों के लिए बाहर निकल आते हैं। तो उनके पास अपना कानून क्या है? पुलिस होती है, सब होती है ना। आप एहतजाज करने रोड पे जाएं तो सारी टीमें आ जाती हैं, तो उस टाइम क्यों नहीं साथ लेकर आ जाते? मसला हल करना होगा तो साथ लेकर आएंगे ना। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पहले लाइट तो दो, तुम बिजली तो दो, बिजली दे नहीं रहे आप। अब इस मसले का हल क्या नज़र आता है? आप जो बात कर रहे हैं कि हम बिल भर रहे हैं, हमें बिजली दो, जो चोरी कर रहा है उसकी चोरी काटो, ये सिस्टम तो कराची में मौजूद है। हमने तो गुज़िश्ता 4 साल से जो एफर्ट कर रहे हैं और तहरीरी दरख्वास्तों की सूरत में कर रहे हैं, उसका नतीजा ये निकाला है कि के इलेक्ट्रिक खुद सीरियस नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अच्छा, अगर पहले 2021 में यहाँ लोड शेडिंग हो रही थी 2.5 घंटे करके दिन में 3 दफ़ा, तो पहली दरख्वास्त हमने जब दी थी कि ये 7.5 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और इसको कम किया जाए। उस टाइम भी उन्होंने रिकवरी के पर्चे पकड़ाए और वो सारी चीज़ें। उसके जवाब में हमने गाड़ियाँ भी मंगवाई, उनकी बिलिंग भी करवाई, सब कुछ। मतलब आवाम तो हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये मसला हल हो। कराची के आवाम को इसी उलझनों में और परेशानियों में लगा के बाकी काम सारे हो रहे हैं। चलें जी, हसनैन साहब और कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मदी डेरा वर्किंग कमेटी के ओहदेदारान हैं, और इन्होंने अपने तई मैं समझता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट्स किए इस इलाके के बिजली के मसले को हल करने के लिए। ये बिजली बनाने वाली कंपनी के पास गए, उनका तहरीरी कंप्लेंट्स दी, उसके फॉलो अप्स दिए, उनके साथ ताउन के लिए मोहल्ले वालों को राज़ी किया, मगर किसी तरीके से कोई हल नहीं निकल रहा। मैं हैरान ये हूँ कि ये कौन सा कानून या कौन सी पॉलिसी है कि जिसमें महज 3 घंटे 4 घंटे लाइट पूरे दिन में दी जाए, और वो भी तब जब 38 से 40 टेम्परेचर हो, लोग बीमार हो रहे हों। अच्छा, अभी अभी ईद उल अज़हा गई है, लोगों ने तबर्रुकन अपने घर में जो गोश्त रखा है, तो वो उस गोश्त की भी बेहुरमती हो, वो भी ख़राब हो। चलें, ठंडा पानी तो दूर की बात, एसी तो दूर की बात, एयर कूलर दूर की बात, यहाँ लोगों को इतनी भी बिजली फ़राहम नहीं है कि वो अपने मामूलात ज़िंदगी को किसी तरीके से चला सके। इंसान को दफ्तर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, बुज़ुर्गों को जनाब थोड़ा आराम चाहिए, कुछ भी जो है वो यहाँ पर फ़राहम नहीं किया जा रहा। नंबर 1 जो हमारी समझ में आता है, हम गाए गाए इस मौजू पर बात करते हैं। जो मैंने आपको मिसाल दी, जो वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो एक पॉइंट सामने रखा है कि जनाब फीडर वाइज नहीं पीएमटी वाइज लोड शेडिंग की जाए, इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आवाम को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अपना बिल मुकम्मल भर रहे हैं। और इसका पहले फ़ेज़ में इसका काम शुरू भी कर दिया गया है एमक्यूएम के और मुतालबे पर और उनकी तजावीज़ पर। नंबर 1 और नंबर 2 ये कि कुछ इलाके वाले भी अब इस मुश्किल सूरत हाल में ज़रा अपने मोहल्ले में लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करें कि अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो दरअसल आप अपने पड़ोसी का भी हक मार रहे हैं। और तीसरा, बिजली फराहम करने वाले इदारे को भी अपने अंदर काली भीड़ों को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो लोगों को मौके फराहम ना करें कि कोई चोरी कर सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।